नॉन वेज या फिर वेज? इन सारे सवालों का जवाब आजकल हम ढूंढते हैं, लेकिन ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। मेरा नाम देव है। एक बार मगध के राजा ने भरी सभा में पूछा कि खाद्यान्न की बड़ी समस्या है, सस्ता खाद्यान्न कहाँ से लाया जाए। सब लोग दिमाग लगाते रहे। सारे मंत्री बैठे थे। सभी ने अपने अपने हिसाब से जवाब देना चाहा, लेकिन अन्न की तरफ जब नजर उठाते, मेहनत नजर आती, महंगाई नजर आती, संघर्ष नजर आता, त्याग नजर आता। तभी वहां शिकार के शौकीन और मांसाहारी एक सामंत ने जवाब दिया, साहब, सस्ता मांस है। मांस का नाम सुनते ही सबने एकाएक हाँ मिला दी, और वहां बैठे चाणक्य अचानक चुप रहे। उनकी खामोशी ने कुछ भी अपना कहने से इनकार कर दिया। खामोशी से चुपचाप सुनते रहे। ठीक उसी दिन अचानक रात को प्रधानमंत्री चाणक्य उस सामंत के दरवाजे पर पहुंचे। उस सामंत के दरवाजे पर जब पहुंच जाते हैं तो वह उनसे कहते हैं, महाराज, इतनी रात को आप कैसे? प्रधानमंत्री को देख सामंत को पसीना आ जाता है। वो कहते हैं, अचानक राजा की तबीयत खराब हुई है, मुझे आपके हृदय का 2 तोला मांस चाहिए। इतना सुनते ही सामंत का जो हृदय है कांपने लगता है, डर लगने लगता है, और पैर पकड़कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बदले 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, आप किसी और का मांस ले लीजिए। इस तरीके से बारी बारी प्रधानमंत्री चाणक्य सबके दरवाजे जाते हैं। सब मना कर देते हैं, पैर पकड़ लेते हैं और माफी मांग लेते हैं। सुबह होती है, राजा का दरबार लगता है। प्रधानमंत्री लगभग 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां पहुंचते हैं। कहते हैं महाराज से कि महाराज, आज का दरबार शुरू किया जाए। महाराज की इजाजत के बाद सबसे पहले वह उस पूरे धन को सबके सामने रखते हैं। महाराज कहते हैं, ये क्या है? राजा को जवाब देते हुए कहा चाणक्य ने कि महाराज, ये 2 तोला सोने मांस की कीमत है। कोई भी अपना मांस देने को तैयार नहीं है। मैंने सिर्फ 2 तोला मांस मांगा, बराबर में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं या फिर 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही। सबने दुगना करके स्वर्ण मुद्राएं तो दे दी, पर अपने हृदय का 2 तोला मांस नहीं दिया। यह है आजकल सस्ते मांस की बात। सुनते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। सबको जवाब मिल चुका था। सब जान चुके थे, किसी निर्जीव बेजुबान को हम तड़पा तड़पा कर मार देते हैं और उसे खा लेते हैं। हम नहीं जानते उसमें भी जान बसती है।